मैंने अभी 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया और मेरा इंटरेस्ट बैंकिंग लाइन में है, तो मैं आगे जो मेरा ड्रीम है वो मैं बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ। बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं? हाँ जी। ये क्यों आपने क्यों सोचा आपने क्योंकि बारे में, मतलब गुज्जर समाज के बारे में क्या सोच रखते हैं? गुज्जर समाज के लिए, मैं गुज्जर कम्युनिटी से ही हूँ और गुज्जर समाज के लिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा काम ही नहीं करूँगी कि जिसके ऊपर मेरी गुज्जर कम्युनिटी, मेरे परिवार, मेरे गाँव के ऊपर उंगली उठाई जाए। कामयाबी घनी बड़ी नहीं कि हमने प्रधानमंत्री बनना है या मतलब हमने कोई बड़े पद पे जाना है। कामयाबी है कि मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी ज़िंदगी से। क्या बात है, सच बात है बिल्कुल आप। मैं अपने ये मेरी बेटी है, ये मेरी भतीजी है। अच्छा मास्टर जी, अभी ये भी रखिए, ये सोच रहे होंगे अभी कि अगर हमने कामयाबी अगर हासिल करनी है तो सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी, लेकिन सोच भी इस तरीके की बना रखी है। बताऊं बेटे, मैं एक ही संदेश देता हूँ, इधर एक ही संदेश देता हूँ। जब मैंने गवर्नमेंट ज्वाइन किया 2004 में, मैंने 3800 रुपये कम तनख्वाह ली थी। जिस स्कूल में मैं हिंदू में पढ़ा रहा था, हिंदू स्कूल में, वहाँ पूरे ग्रेड मिलते थे सरकारी, हर साल इंक्रीमेंट लगती थी, डीए मिलता था। लेकिन मेरे भी एक क्रेज था, मैं सरकार में आऊँ, आकर कुछ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ नहीं मिला। क्या क्या देश की सेवा करना चाहता है सर, जैसे पुलिस में सर, आर्मी में सर, आईपीएस में। सोच सबके अलग अलग है कि हम देश की सेवा करें। जैसे सर डेडिकेशन होना चाहिए आप में लगन होनी चाहिए और अपने आप को स्वच्छ रखना है, असली चीज ये। दाएं बाएं बहुत बड़ा, दाएं बाएं वातावरण खराब है, आपने उसमें से निकला। देखो बेटे, हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं गुज्जर भवन पानीपत के अंदर मौजूद हूं और गुज्जर समाज परिषद की तरफ से एक बड़ा अहम योगदान उठाया गया अपने समाज के बच्चों के लिए। जी, फिलहाल ये जो गुड़िया है हमारे पास, ये चुलकाना गांव से है और यहाँ पर आज सम्मानित इनको जो छठ कर के आई है, जिन्होंने बड़े अच्छे मार्क्स प्राप्त करे हैं, जिन्होंने अच्छी एक मुकाम हासिल किया है। सवाल ये रहेगा कि ये जो इतने अच्छे अंक इनके आए हैं, आगे इनका क्या सपना रहेगा। आखिरकार ये आज इतने बड़े पद यहाँ पर, इतने बड़े मंच पर जो सम्मानित करे गए हैं, ये ऐसी इन्होंने कितनी मेहनत करी। और ये वीडियो उन बच्चों को प्रेरित करेगी जो बच्चे सोचते हैं कि भी पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं है, अपना थोड़ा पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ने के बाद किस्मत साथ देगी तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। फिलहाल वो किस्मत नहीं है इनकी, इन्होंने मेहनत करी है और मेहनत के मुकाम पर ये आज यहाँ पर पहुँची है सम्मानित होने के लिए। यहाँ पे आ जाओ, कौन सा सबसे पहले बोलेगा? सबसे मतलब होनहार कौन है वो यहाँ पे आ जाओ, ये पता लग जाएगा किसमें कौन बोलेगा। अच्छा, क्या नाम है गुड़िया? मेरा नाम अंशिका है। अंशिका, कौन सी क्लास में? मैं अभी बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। बीए फर्स्ट ईयर में। आप साथ में लेके आए? मैं बच्चों को साथ में लेकर आया हूँ। ये मेरी देख रेख हमारे चुलकाना गांव से, हमारे चुलकाना धाम से 30 बच्चे जो टॉपर आए हैं, उनमें से 20 हमारी लड़कियाँ हैं, 10 लड़के हैं, जो पानीपत गुज्जर भवन में आज इनको सम्मानित किया गया है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल से है? कहाँ? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल से भी है, प्राइवेट स्कूल से भी है। हमारे चुलकाना में 6-7 स्कूल है प्राइवेट, उन स्कूलों से भी है, और गवर्नमेंट बॉयज स्कूल से भी है, गर्ल्स स्कूल से भी है। ये हमारी बच्ची सारी आई है इधर। अच्छा गुड़िया, आपने अभी +2 पास करी होगी 2025 में, कितने परसेंट आपके? 91.6%। तो इतने जो अच्छे मार्क्स आए आपके, वो आपने क्यों सोचा, किस लिए सोचा? पढ़ाई करी या फिर वैसे ही आगे मार्क्स भाई नॉर्मली पढ़ रहे थे? मेहनत से आया, पढ़ाई से। मेहनत से ही आया वैसे तो, सब मेहनत करते तब इतने मार्क्स आते हैं सबके। तो इसका मतलब मोटिव किसको जाता है? टीचरों को, फैमिली को, या अपने आप पे? टीचर्स को। टीचर्स को, यानी कि टीचर अच्छे हैं आपके स्कूल? हाँ, हमारे स्कूल के टीचर बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से। मतलब लगातार टाइम से पढ़ाना। हाँ। तो आपने पढ़ाई कैसे करी भाई? आपने रात को भी पढ़ा, दिन रात पढ़ा, इसलिए नंबर आए? नहीं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं बस जितना वो पढ़ाते हैं उतना करते जाओ तो नंबर आ जाते हैं। मतलब नंबर आ जाएंगे कि नहीं? अभी आप क्या बनोगे आप बड़े? मैं अभी अपनी कोचिंग की से तैयारी कर रही हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, और मैं CDS की तैयारी कर रही हूँ, और मैं मतलब फ्यूचर में CDS एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। तो गुज्जर जो शब्द है, आप गुज्जर समाज के लिए क्या बोलना चाहें, क्योंकि आप गुज्जर समाज से, आपकी क्या सोच है गुज्जर समाज के पर? गुज्जर समाज जो है बाकी जो लोग हैं उन सबसे हट के सोचता है और कुछ अलग करता है। तो बिल्कुल। क्या नाम है गुड़िया आपका? प्रियांशी। प्रियांशी। हाँ जी। तो आपको ये अवार्ड से सम्मानित, सर्टिफिकेट देकर के आज सम्मानित किया? हाँ जी, आज किया गया। आपको +2 पास कर लिया आपने? नहीं सर, 10th किया है। अच्छा, 10th कर लिया। हाँ जी। कितने परसेंट नंबर? 94% मार्क्स। तो इतने अच्छे जो मार्क्स आए हैं वो किस लिए आए हैं? घर को का था या फिर आपने खुद पढ़ाई करी है?
देखो, जो इतने अच्छे परसेंट मार्क्स आए उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी योगदान होता है, टीचर्स का भी होता है और स्टूडेंट का भी होता है। और जो इतने ये मार्क्स आए हैं ये दिन रात की मेहनत से आते हैं, नॉर्मली पढ़ाई करने से तो आते ही नहीं है। नॉर्मली पढ़ाई करने से तो आते ही नहीं है। अगर हमें मार्क्स अचीव किया है हमने तो कुछ ना कुछ मेहनत ही की होगी, तो इसलिए आज हमने बिल्कुल मेहनत करने से अच्छे नंबर आते हैं। मेहनत करने से अच्छी। अच्छा ये बताओ, क्या बनने का सपना आपने, जब इतने अच्छे आपने यहाँ पे पोजीशन दिखाई है, तो क्या मतलब अभी आप किस चीज़ की तैयारी करें? मैंने अभी 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया और मेरा इंटरेस्ट बैंकिंग लाइन में है, तो मैं आगे जो मेरा ड्रीम है वो मैं बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ। बैंक मैनेजर बनना चाहिए? हाँ जी। ये क्यों, आपने क्यों सोचा आपने? क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है, हमारा जो इंटरेस्ट जिस लाइन में होता है हमें उसमें ही आगे रहना चाहिए। तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो बैंकिंग लाइन में है, तो इसलिए मेरा जो ड्रीम है वो बैंकिंग लाइन में ही आगे बढ़ने का है। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि मैं देश सेवा करूंगी, फौज में जाऊंगी, पुलिस में जाऊंगी। आपने बैंकिंग की, आपने कुछ अलग सा क्यों सोचा आपने? क्योंकि और भी बच्चे इस चीज़ से प्रेरित होंगे। क्योंकि देखो, जो फौज पुलिस मतलब बैंकिंग, हर जो ये पार्ट है वो ही हमारे देश के जो विकास के लिए हर महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जो पुलिस है वो अपना काम करती है, बैंकिंग है वो अपना काम करती है, पर ऐसा नहीं है जो बैंकिंग है उसका कहीं ना कहीं योगदान नहीं है हमारे देश के विकास में। पर जहाँ पुलिस का जहाँ योगदान होता है वो अपना योगदान देते हैं, जहाँ फौज का होता है और जहाँ बैंकिंग लाइन का होता है वो वहाँ अपना योगदान देती है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, हाँ बिल्कुल, लड़की और लड़के में आप क्या अंतर मानते हैं? मतलब आज मैंने देखा ना तो लड़कियां ज़्यादा आई हैं। इधर कैमरा करके दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर लड़कियां भी जाने लग रही है, तो लड़के क्यों हैं इस मतलब मामले में? ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर कुछ मात्रा में यहाँ पर लड़के भी पहुँचे थे। ऐसा नहीं है कि जो लड़कियाँ पढ़ती हैं, जो मेहनत करते हैं वो आते हैं। जिन लड़कों ने यहाँ पे मेहनत की थी वो यहाँ तक आए भी हैं और जिन लड़कियों ने की थी, बट हाँ ये बात है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में लड़कियाँ आई थी यहाँ पर, लड़के नहीं थे। पर ऐसा तो कुछ नहीं है कि लड़के और लड़की में भेदभाव करना चाहिए। जो मेहनत करता है वही चमकता है। बिल्कुल। अच्छा आज क्या है ना, जो फेल होता है, जिसके मार्क्स कमा, वो फ़ोन पे आरोप लगाता है। फ़ोन चलाती हो? हाँ जी, चलाते हैं। वो तो अपने ऊपर होता है ना, फ़ोन का आप मिसयूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। फ़ोन पे हमें टारगेट नहीं करना चाहिए कि फ़ोन को लेके हमारा ख़राब रिजल्ट आया। वो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हमने फ़ोन का मिसयूज़ किया है, अच्छा यूज़ किया है या कुछ भी किया है, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। वो फ़ोन को हमें टारगेट नहीं करना चाहिए। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात बताइए आपने। ये बताइए, गुज्जर समाज हाँ जी। के लिए आपकी क्या सोच? आप उनके बारे में, मतलब गुज्जर समाज के बारे में क्या सोच रखते हैं? गुज्जर समाज के लिए, मैं गुज्जर कम्युनिटी से ही हूँ और गुज्जर समाज के लिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा काम ही नहीं करूँगी कि जिसके ऊपर मेरी गुज्जर कम्युनिटी, मेरे परिवार, मेरे गांव के ऊपर उंगली उठाई जाए। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात बताइए कि मैं आप समाज के लिए भी कहीं ना कहीं योगदान। समाज के लिए। हाँ जी। गुड़िया पीछे ये भी है, कुछ बातें करोगे आप? आपने कुछ कहना बेटा? क्या नाम है? सोनम। अच्छा, बड़ा डर सा लगता है भाई जैसे बोलने में। थोड़ा तो कहाँ से, चुलकाना से हो आप भी? अच्छा, अभी 10th क्लास +2 कौन सी पास करी आप? अभी मैं 11th में हूँ, 10th पास। अच्छा 10th पास करी, कितने नंबर आए आपके? 92%। 92%। तो आपने इतने अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करे, क्यों करे, क्या बनोगे? मैंने मेहनत करी है। मेरे पेरेंट्स का भी, मेरे टीचर्स का भी पूरा योगदान था मेरी स्टडी में। उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा है ताकि मैं एक बड़ी इंसान बन सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कामयाबी किसको मानते हैं आप? कामयाबी, मैं बड़े होकर कामयाब इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन हो एक सके। मिनट। अच्छा, किस क्या मानते हैं? नाम रोशन हो सके मेरे पेरेंट्स का। तो कामयाबी ये चीज़ होती है। इधर देखो बहुत सारी लड़कियां हैं, इधर थोड़ा पीछे चले गए साइड में बातें करते करते। आप भी आप कहाँ से हो जी? मैं खेड़ी गुज्जर से हूँ, वैसे तो संभाल कर रहता हूँ। संभाल कर रहते हैं। तो शिक्षा से जुड़ा हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ। अच्छा मास्टर जी। भाई, तो नमस्कार मास्टर। नमस्कार साहब, नमस्कार। अच्छा आजकल तो बच्चे जो है ना पढ़ते कौन है जी। घने बच्चे ने सोचा पढ़ क्या करेंगे के, चालू जाओ अपना 10वीं 12वीं पास करी, अपना कोई काम धंधा देखो। क्यों सरकार नहीं, काम धंधा अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह है। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो पढ़ाई की है। पैसा हम थोड़ा ज़्यादा कमा लेंगे दूसरे फील्ड में, वो कर लेंगे, लेकिन आदमी जो है ना एजुकेटेड जो होता जी, पूरी रूप से एजुकेटेड, उसकी कोई था नहीं है, उसकी कोई मुकाबला नहीं है। एजुकेशन तो बहुत बड़ा हथियार है जी। अच्छे जी। नाम पैसे से जोड़ते ना कुछ उससे। अच्छा मास्टर जी, आप कामयाबी किसको मानो? कामयाबी हम अपने अनुसार, अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार अगर हम काम कर रहे हैं और उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो वो कामयाबी है। कामयाबी घनी बड़ी नहीं कि हमने प्रधानमंत्री बनना है या मतलब हमने कोई बड़े पद पे जाना है।
कामयाबी है कि मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी ज़िंदगी से। क्या बात है, सच बात है बिल्कुल आप। मैं अपने जीवन से सेटिस्फाई हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स, अकॉर्डिंग टू माई फैमिली। अगर मैं ठीक हूँ तो मास्टर जी 12वीं के बाद है ना सही रास्ता नहीं मिलता, और 12वीं के बाद जो कोई तैयारी करता है नौकरी की आज के टाइम में ना सरकारी थोड़ा सा उल्टे हटो। आदमी जो बच्चों की दिशा होती है ना वो 11वीं से होती है जी। 10वीं तक तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, फिर हम फैकल्टी में चले जाते हैं। कोई साइंस में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, कोई आर्ट्स में जाता है। ये दिशा शुरू होती है 11वीं से। तो 11वीं में अचीव करना होता है, बच्चे को वहीं लक्ष्य बनाना होता है कि हम कहाँ जाएं। तो उससे आज जो एक बात आई है, थोड़ी 9वीं 10वीं के टाइम में या 11वीं के टाइम में इनकी काउंसलिंग कराई जाए अच्छे शिक्षाविदों से बुला के। आज ये डिमांड उठी है और ये मान ली भी गई है प्रधान के द्वारा कि भाई हम महीने 2 महीने में ज़रूर यहाँ प्रोग्राम रखें और बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि बच्चों को वास करना है ना, हमने तो बच्चों को बताना है कि भाई आपने ऐसे करना। विपिन जी ने बहुत कुछ बताया, लेकिन हम करते नहीं ना, सुन जाते हैं। ज़िंदगी में एडॉप्ट करना उस बात को, वो सबसे ज़रूरी है पत्रकार महोदय। और मैं तो बहुत ही मैंने है ना, मैं थोड़ा सा अपना बताता हूँ, 5-10 सेकंड में। मैंने कॉलेज की छुट्टियों के टाइम नौकरियां की हैं दुकानों पे। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर भी लगन थी। और मैं 7 बहन भाइयों में बीच में हूँ, 6 के 6 अनपढ़ हैं, माँ बाप अनपढ़ थे, और मैं MA BEd हूँ। अच्छी तरह से मैं पढ़ा और बहुत लास्ट में मैं गवर्नमेंट जॉब में आया। हिंदू स्कूल में पढ़ा मैंने 11 साल, जो डोमिनेंट स्कूल है नॉर्थ इंडिया का, हिंदू स्कूल सोनीपत, वहाँ टीचिंग की मैंने। और फिर मैं सरकार में कति लास्ट में आया, 16 साल 1.5 महीना नौकरी की है सरकारी। लेकिन चलो एक क्रेज था, वहाँ से कम सैलरी मिली, फिर भी गवर्नमेंट में आए। बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाया जी। हमने उनको कहा भाई, जब एक कहावत आती है बेटे, सुनो ध्यान से, अगर एक ऐड आती सुन लो जी, आपके सुनने के ऐड आती थी भाई, कम कीमत में बढ़िया चमक आए। एक साबुन की ऐड आती थी, कम कीमत में अगर बढ़िया चमक आए तो फिर हमें पैसे लगाने की जरूरत क्या है। ऐसे टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, आप उनको यूटिलाइज करिए, उनसे लीजिए, बहुत कुछ उनके पास है, उनसे निकालने वाले चाहिए। ये है असली बात। आप अपनी प्रॉब्लम्स रखो, डाउट्स क्लियर करो, जाइए कहीं भी मिलो उनसे, टेलीफोन लो। मेरा एक मित्र मैथ का है जी, और काश से उदाहरण है, वो बच्चों से टेलीफोन देता था, भाई छुट्टी वाले दिन आपने कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा नंबर है, मेरे से कंसल्ट कीजिए। बहुत कुछ है, तो लगन आप में होनी चाहिए। अभी करियर का टाइम है, ना बैक हो ना कुछ करो, फोकस रखिए अपनी पढ़ाई पे, बहुत बढ़िया आगे आपका जीवन होगा। और आपसे तो 2 परिवार सुधरते हैं बेटे, ससुराल भी और मायके वालों को भी ऊंचा होता है। ये मेरी बेटी है, ये मेरी भतीजी है। अच्छा मास्टर जी, अभी ये भी रखिए, ये सोच रहे होंगे अभी कि अगर हमने कामयाबी अगर हासिल करनी है तो सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी, लेकिन सोच भी इस तरीके की बना रखी है। बताऊं बेटे, मैं एक ही संदेश देता हूँ, एक ही संदेश देता हूँ। जब मैंने गवर्नमेंट ज्वाइन किया 2004 में, मैंने 3800 रुपये कम तनख्वाह ली थी। जिस स्कूल में मैं हिंदू में पढ़ा रहा था, हिंदू स्कूल में, वहाँ पूरे ग्रेड मिलते थे सरकारी, हर साल इंक्रीमेंट लगती थी, DA मिलता था। लेकिन मेरे भी एक क्रेज था, मैं सरकार में आऊँ, आके कुछ नहीं मिला। बिल्कुल कुछ नहीं मिला। क्या सेवा करना चाहता है सर, बात बढ़िया। जैसे पुलिस में सर, आर्मी में सर, IPS में, कहीं भी जाइए आप, सोच सबके अलग अलग है कि हम देश की सेवा करें। जैसे सर फील्ड में जाइए, डेडिकेशन होना चाहिए आप में लगन होनी चाहिए, और अपने आप को स्वच्छ रखना है, असली चीज ये है। दाएं बाएं बहुत बड़ा, दाएं बाएं वातावरण खराब है, आपने उसमें से निकला। देखो बेटे, ये आग जल रही है, आग का स्वभाव होता है जलाना, हमने हटकर चलना है ना, नहीं तो जला देगी। आग से बचो। आग का मतलब जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी मतलब बुरे माहौल हैं, आप बचिए उनसे, बस हमने बचना है। लोग तो हमने गुमराह भी करेंगे और भी करेंगे। अब सर ने एक ने बताए थे भाई 2 ही होते हैं जी, टीचर और पेरेंट्स, बस इनमें विश्वास रखिए सबसे ज़्यादा। नहीं, बहकाने वाले बरगलाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, समवन इज वेटिंग फॉर मी। ओके, चलो बेटा। अभी बढ़िया, देखो ये बड़ा अच्छा टीचर ने गाइड कराया भाई। और हाँ, बिलंदपुर खेड़ी से है जी, बुलंदपुर खेड़ी से है। खेड़ी गुजर है, संभाल के मैं रह रहा हूँ सर। आज तो सर की बातें आपको कैसी लगी भी। और अब मैं हूँ गुज्जर समाज, गुज्जर भवन में पानीपत के अंदर। चलो बेटा, तो चलो अभी टाइम हो गया काफ़ी,
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और कमेंट करिए आप भी गुज्जर समाज के प्रति जो मैंने ये थोड़ी राय ली है, आप भी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।